IT एकेडमी 247 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उसी के नेक्स्ट पार्ट्स की हम लोग चर्चा करेंगे। पार्ट 4 की चर्चा करेंगे और इसमें 71 नंबर क्वेश्चन से यहाँ शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 70 तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब 71 से इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और ये क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर having one leg with an adjustable divider point and others leg is bent। मतलब क्या है कि वह कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग क्या है एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट्स होता है और दूसरा टांग मुड़ा हुआ होता है। तो एक जो है आपका किस तरीके का ये हुआ, ये आपका मान लीजिए ऐसा है, एक आपका इस तरीके का मुड़ा हुआ है कैलिपर्स का और एक डिवाइडर पॉइंट्स एक लगा हुआ है इसमें, और ये यहाँ पे जो है एक डिवाइडर पॉइंट्स लगा हुआ है। तो इस तरीके का जो कैलिपर्स है, ये फिगर हमने बनाया, तो इस तरीके का कैलिपर जो है उसका नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जेनी कैलिपर्स कहते हैं। तो क्वेश्चन 71 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, वो सही उत्तर है। उसको हम क्या कहते हैं, जेनी कैलिपर कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑड लेग कैलिपर्स भी है। ऑड लेग कैलिपर्स, ऑड लेग कहने का मतलब क्या है कि एक टेढ़ा एक सीधा है, तो ऑड हो गया ना, तो ऑड लेग कैलिपर्स भी इसका नाम है। दूसरा इसका एक और नाम है हर्माफ्रोडाइट्स कैलिपर। हर्माफ्रोडाइट्स फ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। तो इसका 3 नाम है, पहला जेनी कैलिपर, दूसरा ऑड लेग कैलिपर्स और तीसरा हर्माफ्रोडाइट्स कैलिपर भी कहते हैं। इसके अलावा जो बाकी जो है ऑप्शंस में इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स, इसकी भी चर्चा हम लोग थोड़ी सी कर लें। इनसाइड कैलिपर्स कैसा होता है, तो ये कैलिपर्स इस तरीके का होता है और इसका लेग जो है बाहर की तरफ बेंट होता है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आपका इनसाइड कैलिपर्स कहते हैं, क्योंकि ये मेजरमेंट जो लेता है वो इनसाइड मेजरमेंट लेता है। दूसरा है कि इसी तरह की कैलिपर्स होता है, उसका टांग अगर जो है अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, उसको हम आउटसाइड कैलिपर कहते हैं। जैसे कि एक इस तरीके का है और इसमें आपका टांग अंदर की तरफ अगर मुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आउटसाइड कैलिपर्स कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे, आउटसाइड कैलिपर कहेंगे। ओके, तो इस तरीके से, और ये कैलिपर्स करता क्या है इसकी भी चर्चा हम लोग थोड़ी सी कर ले। ये एक तरीके का मेजरिंग टूल्स है, और ये कौन सा मेजरिंग टूल्स है, 2 तरह का मेजरमेंट हम लोग, 3 तरह से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। पहला क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट, और दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट, और तीसरा कंपैरेटिव मेजरमेंट। तो ये जो टूल्स होता है, ये जो टूल्स है वो क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स के लिए यूज होता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स भी कहते हैं। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स भी कहते हैं, है ना। यानी कि ये डायरेक्ट मेजरमेंट ना लेके इससे मेजरमेंट लिया जाता है और फाइनली हम स्केल के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, और वहाँ से हमारा जो भी जो रीडिंग होता है उसको हम देख के पता कर सकते हैं कि कितना जो है वो लेंथ है, या क्या जो है उसका लंबाई चौड़ाई क्या है, उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स नहीं है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ चलें, और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लें। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 72 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 72 है। इसमें एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में एक्स भाग जो है इसको पूछ रहा है कि सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस गेज कहते हैं। इसका नाम क्या है, सरफेस गेज है ना। तो सरफेस गेज का ये वाला जो पार्ट है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है स्नग। इसको हम स्नग बोलते हैं, ठीक है ना, स्नग बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो होगा वो 72 का राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरी ऑप्शंस की भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसको हम स्पिंडल बोलते हैं, स्पिंडल, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, स्क्राइबर बोला जाता है, स्क्राइबर। और इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, है ना, बेस। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा चीज़ नहीं होता है। और ये जो है एक जो ये है, ये नट लगा हुआ है,
तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो है स्क्राइबर जो है सरफेस गेज में स्क्राइबर किसके साथ कनेक्टेड होता है, तो स्नग के साथ कनेक्ट होता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका भी आंसर क्या होगा, स्नग हो जाएगा। ओके, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें और अगला प्रश्न 73 नंबर क्वेश्चन है और उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। 73 क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट्स एज ए मार्क्स ऑफ कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट का जो है ये एक्स भाग जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लें, फिर इसके बाद हम लोग इसके ऑप्शंस की चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन जो कह रहा है कि 73 What is the name of the part marks as a X in a combination set? संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में x के रूप में चिन्हक भाग का नाम बताएं। तो यहाँ पे देखिए एक आपको दिख रहा होगा कि ये जो है कॉम्बिनेशन सेट है ना। ये जो दिख रहा है ये क्या है, कॉम्बिनेशन सेट है। और इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो मार्क x के रूप में मार्क किया हुआ है इसका नाम क्या है, आपको वो बताना है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन सेट में जो है तीन चीजें होती है। पहला जो होता है यहाँ पे जो x के रूप में दिया हुआ है वो आपका प्रोटेक्टर हेड है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने बताया कॉम्बिनेशन सेट, इससे पहले भी क्वेश्चन इस तरीके का आया हुआ है, उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कॉम्बिनेशन सेट्स में क्या क्या होता है। तो पहला जो होता है वो सेंटर हेड होता है जो कि ऑप्शन बी है, दूसरा है स्क्वायर हेड होता है जो कि ऑप्शन सी है, और तीसरा है प्रोटेक्टर हेड होता है जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है ना, तो तीन हेड इसमें जो है लगे हुए होते हैं और किसमें क्या होता है इसकी चर्चा करने के लिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा फिगर को देख लेते हैं कि इसका फिगर जो है वो कैसा होता है। उसको अगर देख लेंगे तो बाकी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि प्रोटेक्टर हेड जो है वो किस तरीके का होता है। तो चलिए यहाँ पे ये जो फिगर जो दिख रहा है ये है कॉम्बिनेशन शीट। और ये कॉम्बिनेशन सेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक से ज़्यादा इसमें कंबाइंड जो है आपका हेड लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इस वाले हेड को क्या कहते हैं, ये वाला हेड को क्या कहते हैं, स्क्वायर हेड कहते हैं। दूसरा बीच वाला भाग जो है इसको, ये वाला जो भाग बना हुआ है ये सब, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर हेड कहते हैं। और ये वाला भाग जो दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर हेड कहते हैं। तो यही चीज ऑप्शन में भी था और ऑप्शन में ये दिया हुआ था, इस वाले के बारे में पूछ रहा था कि इसको हम क्या कहते हैं, इस वाले भाग को क्या कहते हैं। तो इसका नाम क्या है, प्रोटेक्टर हेड है। अब इसमें थोड़ा सा और समझ लें कि प्रोटेक्टर हेड का काम क्या है। तो प्रोटेक्टर हेड का काम जो है, आपको अगर कोई एंगल निकालना हो, एंगल फाइंड आउट करना हो, तो उसमें हम प्रोटेक्टर हेड का सहारा लेते हैं। यानी यहाँ क्या करता है, एंगल को फाइंड आउट करता है। एंगल अगर पता करना है तो प्रोटेक्टर हेड का सहारा लेंगे। दूसरा है सेंटर हेड का काम क्या है, किसी भी राउंड जॉब का अगर सेंटर निकालना होता है तो हम किसका जो है सहारा लेते हैं, सेंटर हेड का सहारा लेते हैं। राउंड जॉब है या फिर जो है बेलनाकार सिलेंड्रिकल जॉब है, उसका भी जो है अगर सेंटर निकालना रहे, सिलेंड्रिकल अगर जॉब है उसका भी सेंटर फाइंड आउट करना हो तो आप किसका सहारा लेंगे, सेंटर हेड का सहारा लेंगे। अब स्क्वायर हेड का काम क्या है, स्क्वायर हेड में अगर 90 डिग्री अगर आपको मेजर करना है तो ये का सहारा लेंगे एज का, और 45 डिग्री निकालना है तो इस एज का सहारा लेंगे। तो यानी कि स्क्वायर हेड से आप कितना माप सकते हैं, 45 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है इसमें एक स्पीड लेवल भी लगा हुआ रहता है जो कि क्या काम करता है कि फ्लैटनेस चेक करता है कि सरफेस पूरी तरह से फ्लैट है अथवा नहीं। और स्क्राइबर इसमें एक और चीज लगा रहता है जो कि क्या करता है, मार्किंग करने के काम में आता है। तो इतने सारे चीज जो है इस आपके कॉम्बिनेशन सेट के अंदर होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे तो अगला प्रश्न आपको दिखेगा, इसके लिए हम लोगों को फिर से क्वेश्चंस पे आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो था उसकी हम लोग चर्चा कर लिए, कौन सा 73 का। इसमें जो ऑप्शन जो है क्या है आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें ऑप्शन डी जो था, यानी कि ये जो है इसमें जो एक्स जो दिखाया गया है ये पार्ट,
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो प्रोटेक्टर हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ चलें और अगला प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड, किस प्रकार का डेटम का पालन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, डेटम मेथड का यूज जो है मार्किंग के लिए किया जाता है। तो कई तरह का डेटम मेथड्स का यूज किया जाता है, जैसे सेंटर लाइन डेटम्स होता है, एज डेटम्स होता है ना। तो इसमें जो है यहाँ पे क्या है कि एज, ये किनारे वाला जो एज दिख रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एज डेटम कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि एज को, ये 90 डिग्री पे बना हुआ है, दो एज को किसी भी जॉब में जब मार्किंग करने जाते हैं तो उसके एज को क्या हम करते हैं, दोनों एज को हम 90 डिग्री में पहले फिनिश कर लेते हैं और इसके बाद मार्किंग शुरू करते हैं। तो इसको हम कहते हैं एज डेटम। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 75 और उस प्रश्न की चर्चा हम लोग कर लें और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। 75 ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक्स, इस समांतर ब्लॉक का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दिया हुआ होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है निमी क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं और इसमें जो है जो भी क्वेश्चन जो आपके ट्रेड से रिलेटेड जो सीबीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें सारे क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी जो आपका ट्रेनिंग ऑफिसर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि झारखंड जेएसएससी के थ्रू निकला हुआ है या फिर बिहार बीटीएससी के थ्रू जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग इस चीज़ को डिस्कस, हर क्वेश्चंस को तो कर ही रहे हैं, साथ साथ उसके ऑप्शंस को भी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा सेशन है, इसको देखेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन 75 को देख लेते हैं। यहाँ पे जो है एक फिगर दिया हुआ है और उस फिगर को हम लोग देखते हैं कि फिगर क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, 75 में ये फिगर क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और इसी फिगर के बारे में पूछ रहा है कि इस फिगर को हम क्या कहते हैं। तो ये जो फिगर इस तरीके का जहाँ पे भी जो है फिगर आपको मिलेगा वो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का को दर्शाया गया है। यानी कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, ये डी इज द राइट आंसर। समानांतर ब्लॉक, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक जो है उसको दर्शाया गया है। इसमें क्या है कि जब इसको स्लाइड कराते हैं, यानी कि ये इस पे यहाँ स्लाइड करता है, तो स्लाइड करते हैं तो इसका जो है आपका जो क्या कह सकते हैं, इसका जो चौड़ाई जो है कम या ज़्यादा हो सकता है ना। तो जैसे ही इसको स्लाइड कराते हैं इस खांचे के अंदर, तो ये पैरेलल ब्लॉक्स की चौड़ाई जो है कम और ज़्यादा होती है, तो इसको एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक कहते हैं। ओके, ऑप्शंस जो है ये हम लोग इसकी चर्चा कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि विच मटेरियल्स इज यूज टू मैन्युफैक्चर्स ग्रेड ए भी ब्लॉक, है ना। ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेड ए की बात कर रहा है, तो ए ग्रेड के लिए आपको हाई क्वालिटी स्टील का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हाई क्वालिटी स्टील इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अब ये भी ब्लॉक होता कैसा है, थोड़ा सा फिगर के सहारे हम लोग समझ लेंगे तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 76 को हम लोग समझ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं हम फिगर की तरफ और फिगर दिखाने का प्रयास करते हैं आपको कि जो है वी ब्लॉक का फिगर किस तरीके का होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लॉक यहाँ पे जो दिख रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, भी ब्लॉक कहते हैं, है ना, भी ब्लॉक। और ये कह रहा है कि किस मटेरियल का बना हुआ रहता है। ये जो है ना, ये सारा जो ब्लॉक जो दिखा हुआ है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, भी ब्लॉक। और ये किस मटेरियल का बना हुआ होता है, यही क्वेश्चंस उसमें पूछ रहा है। तो इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जा रहा होगा कि भी ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। इसके साथ ही एक्स्ट्रा अटैचमेंट जो है सी क्लैंप लगा हुआ है और सी क्लैंप लगा के किसी भी जो है राउंड बार जो है ना, राउंड बार को इसमें कसा जाता है और कस के जो है एक जगह पे स्थिर किया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारा जो 90 डिग्री पे भी जो है ये मिलेगा। इसके बाद जो है ये ग्रुप रेक्टेंगुलर ग्रुप भी मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे ये फ्लैट इस तरीके का ग्रुप भी बना हुआ होता है। तो डिफरेंट चीज़ों को पकड़ने के लिए अलग अलग टाइप का ये ग्रुप यहाँ पे बना हुआ रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, भी ब्लॉक कहते हैं। तो
बिल्कुल ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और फिर हम लोग जो है प्रश्न की तरफ चले और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस में जो कह रहा है 76 का, ये कह रहा है कि कौन से क्वालिटी का ए ग्रेड का भी ब्लॉक बनाया जाता है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हाई क्वालिटी स्टील जो है वो 76 का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलें और अगला प्रश्न है 77, उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 77 क्या कह रहा है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि विच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द कीवीज, यानी कुंजी मार्ग के कोने पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो कीवेज वगैरह जो है, कीवेज पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, कीवेज के पास जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको हटाने के लिए कौन सा एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है वहाँ पे कौन सा जो है क्या छेनी का प्रयोग किया जाता है, चीजल का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमने जस्ट बताया था कि आपको जो कॉर्नर वगैरह जो है उसको करने के लिए आपको क्या किया जाता है, डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और वही कीवेज में भी आपको एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का, डायमंड पॉइंट छेनी का यूज किया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब जो है थोड़ा सा और हम चर्चा कर लें कि ये फ्लैट चीजल क्या है। फ्लैट चीजल में हमने बोला था कि जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, यानी कि कटिंग और चिपिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। कटिंग एंड चिपिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। कौन सा, फ्लैट चीजल का। अब ये क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो क्रॉस कट चीजल का प्रयोग जो है आपका ये कहाँ किया जाता है, ग्रूव जहाँ पे है वहाँ पे ग्रूव में जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स है उसको साफ करने के लिए क्या किया जाता है, आपको क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जो ऑयल ग्रूव है, ऑयल ग्रूव जो है वहाँ पे जो है हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो सारे ऑप्शंस को भी हम लोग देख लिए है ना, किसका प्रयोग कहाँ होता है। अब 78 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और 78 क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज द फाइल, कह रहा है कि व्हाट फाइल इज हैविंग द रोज ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन, किस फाइल में एक दिशा में दांत कटे होते हैं। तो देखिए जो फाइल होता है तो आपने पढ़ा होगा कि जो कट के अनुसार कितने तरीके से फाइल को डिवाइड किया जाता है। तो उसमें होता है एक सिंगल कट होता है, दूसरा होता है डबल कट होता है, तीसरा होता है रास्प कट होता है, चौथा होता है, ठीक है, रास्प कट, ठीक है ना। तो और पांचवा जो होता है कर्व कट, है ना, कर्व कट। तो इतना कट के अनुसार इतने तरीके से फाइल को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ ये पूछ रहा है कि जो ऐसा टिथ जो एक ही डायरेक्शन में कटा हुआ है, एक डायरेक्शन, यानी सिंगल डायरेक्शन में एक दिशा में जो दांत कटे हुए होते हैं उसको सिंगल कट फाइल कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो दांत कटा हुआ रहता है वो कैसे कटा हुआ होता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ ले। एक ऐसे होता है और दूसरा जो है, दूसरा इसको थोड़ा सा हम लोग इसका चेंज कर लें, एक ऐसे कटा हुआ होता है ना। तो जब इस तरीके का कटा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या है, ये सेकंड कट है। इसका मतलब क्या है, डबल कट है ना। यानी कि एक ये और एक ये दो, इसको हम क्या कहेंगे, डबल कट कहेंगे, ठीक है। और सिंगल कट में क्या होता है, केवल एक डायरेक्शन में रहता है। सिंगल कट में केवल इस तरीके से केवल दांत कटा हुआ रहता है एक डायरेक्शन में। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल कट, और इसको क्या कहेंगे, डबल कट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको अलग अलग सिंगल कट होता है और डबल कट होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न जो है आपका उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और ये अगला प्रश्न क्या है उसको हम लोग देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, विच फाइल इज यूज फॉर द फाइलिंग वुड्स एंड लेदर, वह कौन सा फाइल है लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 79 में पूछ रहा है।
तो इसके लिए जो है आपका रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं, रास्प कट फाइल। और रास्प कट फाइल जो है लकड़े और चमड़ी के लिए जो है इस तरह का फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है ना ऐसे ऐसे जो है बीच में बूंदा बूंदा तरह का आपका उखरा उभरा हुआ भाग रहता है, इसको हम रास्प कट कहते हैं, है ना। इसमें कोई जो है ऐसे लाइनिंग वाला नहीं कटा हुआ रहता है, बूंदा बूंदा उभरा हुआ भाग रहता है, इसको हम रास्प कट कहते हैं। और जहाँ पे देखिएगा कि आप लोग कारपेंटर वगैरह जो काम करते हैं वहाँ पे इस तरह का रेती का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है वुड वगैरह को लगाने के लिए। दूसरा है चमड़े वगैरह की फाइलिंग करने के लिए भी इसी रास्प कट का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हमने सिंगल कट का भी बात किया था। बास्टर्ड फाइल क्या होता है? हैवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल, जहाँ पे ज़्यादा जो है मटेरियल निकालना होता है, काट के निकालना होता है, उसको जो है बास्टर्ड फाइल के सहारे काट के निकाला जाता है। वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में जो है मटेरियल को रिड्यूस किया जाता है कम समय में। हैंड फाइल क्या होता है? हैंड फाइल में जो है बिल्कुल आयताकार फाइल होता है, इसमें आगे की तरफ कोई भी जो है भाग जो है पतला नहीं रहता है ना, एक साइज में बिल्कुल रहता है, आयताकार रहता है। और एक एज जो होता है वो सेफेज होता है, यानी कि इधर भी दांता कटा हुआ रहेगा, इधर भी कटा हुआ रहेगा, इधर भी कटा हुआ रहेगा, लेकिन ये एज जो होता है ये सेफेज होता है। ये एज जो होता है सेफेज होता है ना, सेफेज, यानी कि यहाँ पे कोई दांत नहीं होता है। और ये कब प्रयोग किया जाता है? जहाँ पे फिनिश सरफेस को फाइलिंग करना होता है वहाँ पे, तब जाके इसको हैंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? चलिए इसी तरीके से हम लोग 10-10 क्वेश्चंस की ये जो है सीरीज को करेंगे। और ये 80 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में अगला जो है वो क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। पूछ रहा है कि वाई द कटिंग फेसेस ऑफ द फाइल्स आर स्लाइटली बिल्ड ऑन लेंथ वाइज। क्यों फाइल के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड में थोड़ा बेवेल किया जाता है? ठीक है, बेबल्ड होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा जो है स्पेलिंग मिस्टेक है। बेबलिंग करने का मतलब है कि थोड़ा सा उभरा हुआ भाग, बीच में जो है भाग जो है थोड़ा बहुत उभरा हुआ छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? इसका कारण ये है कि अगर पूरे जो फाइल है उसका पूरा टिथ जो है अगर सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो जब आप फाइलिंग करने जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा फाइलिंग करने के लिए। इसीलिए क्या कर दिया जाता है कि बीच वाले सतह को थोड़ा सा उथला हुआ बेबल बनाया जाता है, ताकि वर्क पीस पे फाइलिंग करते समय जो है आसानी से जो है आगे पीछे हो सके। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वर्क पीस पर उचित पकड़ प्राप्त कर सकते, ए नहीं, फाइलिंग ये दूसरा है, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए। ऑप्शन सी में क्या है? फाइल फेस और वर्कपीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी, फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फाइलिंग फ्लैट सरफेस इज मेड इजियर, है ना। फ्लैट सरफेस का जो फाइलिंग जो है उसको आसान करने के लिए हम थोड़ा सा उथला हुआ सतह यानी बेबल्ड सरफेस बनाते हैं, ताकि आसानी से जो है फाइल का मूवमेंट आगे पीछे हो सके, और जहाँ पे फाइलिंग ऑपरेशन करना हो वहाँ पूरी तरह से फाइल हो सके। ओके, इस तरीके से आज हम लोग जो है ये 10 क्वेश्चंस की हमने सीरीज पूरी की। अब नेक्स्ट सीरीज में जो है अगले प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।